नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार के सर। तो आज हम सूरदास जी के बारे में पढ़ेंगे। तो सूरदास जी की जब बात करते हैं तो सूरदास जी से हिंदी साहित्य का कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जो सूरदास जी को न जानता हो, और हिंदी साहित्य से संबंधित कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं होगी जिसमें सूरदास जी से संबंधित प्रश्न न आए हों। तो महत्व आप समझ सकते हैं कि कितना महत्व है, जिन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रमुख काल कृष्ण काव्य का प्रतिनिधि कवि माना है। किन्हें? सूरदास जी को। तो आज हम सूरदास जी के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में विठलनाथ जी ने कहा था। क्या कहा था? कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाको कछु लेनो होई सो ले। कौन थे? सूरदास जी। आयो घोष बड़ो व्यापारी, आयो घोष बड़ो व्यापारी सूरदास जी, जिनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। ऐसा कहा जाता है कि ये जन्म से अंधे थे। सूर से तात्पर्य अंधा, ठीक है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि जन्म से अंधे थे, लेकिन कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि जन्म से अंधे नहीं थे। ऐसा भी कहा जाता है कि ये लेकिन जो तथ्य आए हैं उनसे यही सिद्ध होता है कि ये जन्म से अंधे ही थे। ठीक है, जो तथ्य आए हैं उनसे यही कहा जाता है कि ये जन्म से अंधे थे। तो कुछ चीजें, कोई बात नहीं, तो ठीक है कुछ चीजें, कुछ कहानी आई है। वो कहानी ऐसे है कि इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जन्म से अंधे थे, लेकिन ये भक्ति करते हुए एक बार कुएं में गिर गए थे। तो कुएं में गिरे, तो गिरने के बाद इनको वहां श्री कृष्ण के दर्शन हुए थे। श्री कृष्ण के दर्शन होने के बाद श्री कृष्ण ने इनको नेत्रदान दिए थे, इनकी आंखों की रोशनी लौटा दी थी। लेकिन इससे पहले इन्होंने संसार को कभी देखा नहीं था, तो उन्होंने कहा कि लौटा दी। तो उसके बाद श्री कृष्ण को देखने के बाद उन्होंने श्री कृष्ण से निवेदन किया कि मेरी जो आंखों की रोशनी है वो पुनः आप ले लीजिए, क्योंकि जिन आंखों से मैंने आपको देखा है, मैं इन आंखों से अब और किसी को नहीं देखना चाहता। तो ऐसी एक कथा भी है इनके बारे में। तो देखते हैं सूरदास जी के बारे में। तो सूरदास जी जो है वो किसके भक्त थे? कृष्ण के भक्त थे। किसके भक्त थे? कृष्ण के भक्त थे। अब आते क्रम से चलते हैं कि जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। कब हुआ था जन्म इनका? 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और जन्म जो स्थान है या जन्म जो तिथि है उसके बारे में अलग अलग जगह अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माने हुए हैं। कुछ जगह 1483 भी आता है, लेकिन हम इस पर नहीं जाएंगे। प्रमुख रूप से 1478 ईस्वी ही माना जाता है इनका जन्म। किस काल के प्रमुख कवि थे? भक्ति काल के। भक्ति काल में किस काल के थे? कृष्ण काव्य के। कृष्ण काव्य के भी क्या थे? प्रतिनिधि कवि थे। क्या थे? प्रतिनिधि कवि थे। किसने माना था प्रतिनिधि कवि इनको? रामचंद्र शुक्ल ने। किसने माना था? रामचंद्र शुक्ल ने इनको कृष्ण काव्य का प्रतिनिधि कवि माना था। कृष्ण काव्य में भी ये किस प्रकार के भक्त थे? तो कृष्ण काव्य में ये भक्त थे साख्य भाव के भक्त माने जाते हैं। किस भाव के? साख्य भाव के। और वैसे इनकी जो भक्ति थी उसके अंदर प्रमुख रूप से इनकी भक्ति किस प्रकार की थी? एक तो थी सबसे पहले इनकी दास्य भाव की। प्रारंभ में इनकी भक्ति जो थी वो दास्य भाव की थी, लेकिन जैसे ही वल्लभाचार्य जी से इन्होंने दीक्षा प्राप्त की, जैसे ही वल्लभाचार्य जी से, क्योंकि ये मतलब दास्य भाव से परिपूर्ण या दास्य भाव से युक्त ये पद लिखा करते थे या पद गाया करते थे। लिखा तो क्या करते थे? पद गाया करते थे। तो जैसे ही वल्लभाचार्य जी के दर्शन हुए, वल्लभाचार्य जी से इनको मुलाकात हुई, तो वल्लभाचार्य जी ने इनको कहा कि सूरदास सूर ज्ञाते काहे को हो, कुछ भगवत लीला करो, इस तरह से रोते क्यों रहते हो? क्योंकि ये किस प्रकार के भक्त लिखते थे? तो ये क्या है कि दास्य भाव के पद लिखा करते थे। तो दास्य भाव के पदों में जब वल्लभाचार्य जी मिले तो उन्होंने उनको किस प्रकार के पद लिखने के लिए कहा? ठीक है ना, साख्य भाव के। तो ये साख्य भाव के पद लिखने लगे। उसके साथ साथ इनके श्रृंगार भाव के भी पद हैं और दूसरे वात्सल्य भाव के भी पद हैं। किसके? वात्सल्य भाव के भी पद है। तो ये चारों प्रकार के पद इन्होंने लिखे हैं, जिनमें प्रमुखता से क्या रहा है? दास्य भाव,
साख्य, श्रृंगार और वात्सल्य। जो इनके श्री कृष्ण के बाल गोपाल के जो पद है वो साख्य भाव के हैं, जो गोपियों से संबंधित पद है श्रृंगार भाव से, और जो माता से यशोदा और नंद बाबा से संबंधित है वो वात्सल्य भाव के पद है। और ये थे, आगे मैं बताया था कृष्ण काव्य। कृष्ण काव्य में भी ये किस प्रकार के कवि थे? कृष्ण काव्य में भी ये किस प्रकार के कवि थे? अष्टछाप के कवि थे। किसके? अष्टछाप के कवि थे। किस प्रकार के कवि थे या किस प्रकार के भक्त थे? अष्टछाप के भक्त थे। और किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे ये? पुष्टि मार्गी संप्रदाय में। पुष्टि मार्गी या वल्लभ संप्रदाय, ठीक है ना, इसमें ये दीक्षित हुए थे। अब आता है पुष्टि मार्गी और अष्टछाप। ये बड़ी समस्या है कि सूरदास जी जब मतलब कृष्ण काव्य की बात आती है तो उसमें पुष्टि मार्ग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, अष्टछाप भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? तो हम क्या याद करते जाते हैं कि अष्टछाप के कवि थे या पुष्टि मार्गी भक्त थे? अष्टछाप के कवि थे, पुष्टि मार्ग के भक्त थे। वहां क्या अचानक क्या आ जाता है? एक तो आ जाता है अष्टछाप और दूसरा आ जाता है पुष्टि मार्ग। अब दो आ जाते हैं, फिर हम अचानक क्या है कि कुछ विद्यार्थी तो जल्दबाजी में क्या कर जाते हैं कि सूरदास अष्टछाप, ओके ठीक है ना, किसमें दीक्षित थे? अष्टछाप में। और कुछ जो है वो ये असमंजस में पड़ जाते हैं कि कौन था, कौन सा मार्ग था, किसमें दीक्षित थे? अष्टछाप में भी दीक्षित थे और पुष्टि मार्ग में भी दीक्षित थे। नाम तो दोनों के पड़े हैं लेकिन है किसमें? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ठीक है, कि अष्टछाप जो है ये कोई संप्रदाय नहीं है। बार बार पढ़ने से हमारे दिमाग से निकल जाता है। संप्रदाय तो कौन सा है? पुष्टि मार्ग, ये संप्रदाय है, ठीक है ना। किसने चलाया था पुष्टि मार्गी संप्रदाय? वल्लभाचार्य जी ने। वल्लभाचार्य जी कौन थे? गुरु थे। किसके गुरु थे? सूरदास जी के गुरु थे, ठीक है ना। तो उन्होंने पुष्टि मार्ग चलाया था। लेकिन जो अष्टछाप है ये संप्रदाय नहीं था। अष्टछाप तो था कि कृष्ण की आठों पहर के श्रीनाथ जी का जो मंदिर था ना, श्रीनाथ जी का जो मंदिर था वहां श्रीनाथ जी की आठों पैर भक्ति करने के लिए 8 भक्तों को रखा गया था। आठों पहर की भक्ति करने के लिए प्रत्येक भक्त एक पहर भक्ति वहां करता था उसकी, या जो भी ज्योति है वो जलाते थे या वहां भक्ति करते थे, वहां रहते थे। तो आठों पैर के जो 8 भक्त थे उनको अष्टछाप के कवि कहा गया था। उनको क्या कहा गया था? अष्टछाप के कवि कहा गया था। तो वो थे अष्टछाप। तो उसी में से एक थे सूरदास जी, इसलिए उन्हें अष्टछाप के कवि भी कहा जाता है। श्रीनाथ जी के मंदिर में 8 पैर भक्ति करने वाले थे। तो जब अष्टछाप की बात आती है तो थोड़ा सा अष्टछाप के बारे में भी बता देता हूं, ठीक है। अष्टछाप की बात आती है तो अष्टछाप के जो कवि थे उनको भी हम 3 तरीके से पढ़ सकते हैं। 3 तरीके कौन कौन से? और प्रश्न भी उनमें 3 तरीके से आते हैं। कौन कौन से? एक तरीका तो यह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अष्टछाप के कवियों का क्रम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार अष्टछाप के कवियों का क्रम है। दूसरा है कि जन्म के अनुसार, ठीक है ना, उनके जन्म के अनुसार उनका क्रम है अष्टछाप के कवियों का क्रम। और तीसरा आता है वल्लभाचार्य जी के शिष्य या विठलनाथ जी के शिष्य, क्योंकि जो अष्टछाप के कवि थे वो 8 थे, उनमें से 4 जो थे वो किसके थे? वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, और शेष 4 किसके थे? विठलनाथ जी के शिष्य थे। समझ गए? पहले जो 4 थे वो वल्लभाचार्य जी के शिष्य और दूसरे 4 थे वो किसके थे? विठलनाथ जी के शिष्य थे। तो इस तरह से ये 3 या 4 प्रश्न इसमें बन जाते हैं। प्रश्न तो और भी बहुत है लेकिन ये इस तरह से सिर्फ अष्टछाप के नाम को लेकर। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने, और जो उनका जन्म का क्रम है, तो पहले मैं उनका जन्म का क्रम बता देता हूं कि जन्म के हिसाब से सबसे पहले हमारे पास आता है अष्टछाप के कवियों में कुंभन दास। कौन आते हैं हमारे पास? कुंभन दास, जिनका जन्म हुआ था 1468 ईस्वी में। ये सभी कौन से थे? एक सेकेंड, सबसे पहले हम ले लेते हैं अष्टछाप के कवियों में किसको लेते हैं? वल्लभाचार्य जी के शिष्य।
वल्लभाचार्य शिष्य या फिर जन्म क्रम से, ठीक है ना, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। अब देखते हैं 1 नंबर पर क्या आता है। एक नंबर पर आता है हमारे पास एक नंबर पर 1468 ईस्वी में कुंभन दास। 2 नंबर पर हमारे पास आते हैं 1478 ईस्वी में सूरदास, ठीक है। 3 नंबर पर हमारे पास आते हैं 1493 ईस्वी परमानंद दास। 4 नंबर पर आते हैं हमारे पास 1496 ईस्वी कृष्णदास। 5 नंबर पर हमारे पास आते हैं 1505 ईस्वी गोविंद स्वामी। 6 नंबर पर हमारे पास आते हैं 1515 ईस्वी शीत स्वामी। 7 नंबर पर हमारे पास आते हैं 1530 ईस्वी चतुर्भुजदास। 8 नंबर पर हमारे पास आते हैं 1533 ईस्वी नंददास। तो ये क्या है, जन्म के क्रम से। अब था वल्लभाचार्य जी के शिष्य, तो जो ऊपर वाले 4 हैं ये तो थे वल्लभाचार्य जी के शिष्य, यह जो 4 है यह वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, और नीचे वाले जो 4 है ये किसके थे, विठलनाथ जी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे, विठलनाथ जी के शिष्य थे। वल्लभाचार्य जी के शिष्य कौन से थे, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये किसके शिष्य थे, वल्लभाचार्य जी के शिष्य। और उसके बाद गोविंद स्वामी, शीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, ये किसके शिष्य थे, ये थे विठलनाथ जी के शिष्य। अब 1468 ईस्वी में कुंभन दास जी, 1478 ईस्वी में सूरदास जी, 1493 ईस्वी में परमानंद दास, 1496 ईस्वी में कृष्णदास, 1505 में गोविंद स्वामी, 1515 में शीत स्वामी, 1530 में चतुर्भुज दास। 1530 में कौन है, चतुर्भुज दास। 1530 ईस्वी में चतुर्भुज दास, 1533 ईस्वी में नंददास। अब ये एक बात हुई। दूसरी बात, अष्टछाप के सबसे वृद्ध कवि या सबसे बड़े कवि या श्रेष्ठ बड़े कवि कौन से थे, कुंभन दास। श्रेष्ठ कवि कौन से थे, सूरदास। सबसे छोटे कवि कौन से थे, नंददास। तो यही क्रम अपने को याद रखना है। अगर क्रम से जन्म का क्रम पूछा जाए तो यही क्रम अपने को बताना है। इसी क्रम से अपने एक प्रश्न 2 का जो जाएंगे, जैसे इससे प्रश्न कितने बन सकते हैं वो प्रश्न बना सकते हो, कुछ एक प्रश्न। पहला प्रश्न तो ये बन सकता है कि अष्टछाप के कवि कौन कौन से थे, 1 नंबर, ये अष्टछाप के 8 कवि थे। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि अष्टछाप के कवियों का सही क्रम है, तो ये सही क्रम आ जाएगा, संगत क्रम आ जाएगा। तीसरा प्रश्न इससे बनेगा कि वल्लभाचार्य जी के शिष्य कौन सा नहीं था या वल्लभाचार्य जी के शिष्य कौन से थे, तो ये आ जाएगा प्रश्न संख्या 4। 5 नंबर पर आएगा कि विठलनाथ जी के शिष्य कौन से थे, तो ये आ जाता है विठलनाथ जी के नीचे वाले शिष्य 5 नंबर। 6 नंबर की बात कर सकते हैं तो श्रेष्ठ कवि कौन से थे, तो सूरदास जी। 7 नंबर की बात करते हैं तो सबसे बड़े कवि कौन थे, कुंभन दास जी। 8 नंबर की बात करते हैं तो सबसे छोटे कवि कौन से, नंददास थे। तो इस तरह से ये कम से कम इसी में से 10 प्रश्न आपके बन सकते हैं और इस प्रकार के प्रश्न आते भी हैं। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि किसके अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका जो क्रम है वो क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनका जो अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में है जो क्रम दिया है वो अलग दिया है, वो देखते हैं। इधर देख देते हैं हम, किसके अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। किसके अनुसार है, शुक्ल अनुसार। शुक्ल के अनुसार शुक्लदास ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया है, सबसे पहले दिया है सूरदास को। 2 नंबर पर लिया है इन्होंने
नंददास को। 3 नंबर पर लिया है इन्होंने कृष्णदास को, और 4 नंबर पर लिया है इन्होंने परमानंद दास को। 4 नंबर पर किसको लिए? परमानंद दास को। अब आता है 5 नंबर पर। 5 नंबर पर इन्होंने लिया है कुंभन दास को। 5 नंबर पर इन्होंने लिया है कुंभन दास को। 6 नंबर पर लिया है इन्होंने चतुर्भुज दास को। 6 नंबर पर चतुर्भुज दास को। 7 नंबर पर इन्होंने लिया है शीत स्वामी को, और 8 पर लिया है इन्होंने गोविंद स्वामी को। 8 नंबर पर लिया है इन्होंने गोविंद स्वामी को। 8 नंबर पर इन्होंने गोविंद स्वामी को लिया। तो शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका जो क्रम है वो है सूरदास, नंददास, कृष्णदास और परमानंद दास, फिर कुंभन दास, चतुर्भुज दास, शीत स्वामी और गोविंद स्वामी। इस क्रम से उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इनका वर्णन किया है। अब देखो जो पहला क्रम है उसको कैसे याद किया जा सकता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के क्रम को पहले को याद किया जा सकता है कि वर्णन करने वाले कौन है? सूरदास जी। सूरदास जी सबसे पहले किसका वर्णन करते हैं? नंददास का। नंददास के बाद, नंद बाबा के बाद किसका वर्णन करते हैं? उनके पुत्र कृष्ण का। और कृष्ण का वर्णन करने से उन्हें किसकी प्राप्ति होती है? परम आनंद की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पहले 4 कवि याद करने का तरीका। किसके अनुसार? ये याद रख लेना है, ये जन्म के क्रम से नहीं है, ये अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। ये जन्म का क्रम का ट्रिक नहीं है, ये किसका ट्रिक है? यह ट्रिक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अष्टछाप के कवि। तो उसमें क्या है? सूरदास जी। सूरदास जी सबसे पहले किसका वर्णन करते हैं? नंददास का। तो सबसे पहले सूरदास, सूरदास के बाद आते हैं नंददास, नंददास का वर्णन करने के बाद किसका वर्णन करते हैं? कृष्णदास का। मतलब कहने से तात्पर्य सूरदास जी वर्णन करते हैं तो सबसे पहले किसका वर्णन करेंगे? नंद का वर्णन करेंगे, और नंद का वर्णन करने के बाद किसका वर्णन करेंगे? कृष्ण का। और जब कृष्ण का वर्णन करेंगे तो उसको किसकी प्राप्ति होगी? परम आनंद की प्राप्ति होगी। ये क्रम रहता है। अब जैसे ये क्रम आ गया, उसके बाद सबसे बड़े कवि को ले लेते हैं। कौन है? कुंभन दास। एक बात याद रखना कि सबसे बड़े कवि को किसको लेंगे? कुंभन दास को। कुंभन दास आ गया। कुंभन दास के बाद दूसरा दास आएगा चतुर्भुज दास, और दोनों स्वामी जो है वो बाद में आएंगे। अंत में रखेंगे अपने गोविंद स्वामी। ये भी अपने को बात है याद रखनी है। क्या है? अंत में आएंगे अपने पास गोविंद स्वामी। आगे देखते हैं इनके बारे में। सूरदास। सूरदास का जन्म कब हुआ था? बता चुके हैं कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। और निधन कब हुआ था? 1583 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था? दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में। दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में। और निधन हुआ था पारसोली गोवर्धन में। पारसोली गोवर्धन में। पिता का नाम था हरिचंद और गुरु का नाम था वल्लभाचार्य जी। गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य जी, जो आपको पहले ही मैं बता चुका हूं। जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी। इसी के बारे में आगे और देखते हैं। जन्म और निधन दोनों याद रखने आपने, 1478 और 1583 ईस्वी। और कहां हुआ था? यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में। कहां हुआ था? दिल्ली के निकट सिही ग्राम में, और पारसोली गोवर्धन में इनका निधन हुआ था। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं कि इनके जन्म से संबंधित जो समस्या है, जन्म से संबंधित समस्याओं में यह है कि सूरदास का जन्म विभिन्न साहित्यकारों के अनुसार इस क्रम से है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1483 से 1563 ईस्वी मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो 1483 से 1563 ईस्वी मानते हैं। क्या मानते हैं? 1483 ईस्वी। लेकिन हम क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। 1478 ईस्वी में। और ये जो 1478 ईस्वी है, ये डॉक्टर दीनदयाल गुप्त की वल्लभ संप्रदाय और अष्टछाप के कवि, शायद ऐसी कोई पुस्तक है, उसके अंदर विभिन्न प्रमाणिक तथ्यों के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया गया है कि सूरदास जी का जन्म जो है वो 1478 ईस्वी में ही हुआ था। राधा कृष्ण दास कब मानते हैं? 1483 में। मिश्र बंधु भी 1483 में मानते हैं। ये प्रारंभिक अवस्था है जब सभी लगभग क्या मानते थे? 1483 ईस्वी। उसके बाद डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने 1478, डॉक्टर नगेंद्र ने भी 1478, डॉक्टर बच्चन सिंह ने भी 1478 ईस्वी, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने भी 1483 ईस्वी, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1483 ईस्वी, डॉक्टर विवेक शंकर ने 1478 ईस्वी, डॉक्टर गुलाब राय 1483 ईस्वी, और डॉक्टर शिव कुमार शर्मा 1478 ईस्वी। इसी को भी आसान बना देते हैं। किसने क्या क्या माना है? जन्म मानने वाले दो ही प्रकार है, दो ही सन दिए गए। कौन कौन से हैं? या तो है 1478 या फिर है 1483 ईस्वी, या फिर है 1483
1483 ईस्वी। क्या है? 1478 ईस्वी या 1483 ईस्वी। अब 1478 ईस्वी मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं, साहित्यकार कौन से हैं, तो वो देख लेते हैं। 1478 ईस्वी मानने वाले हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, हिंदी साहित्य कोश, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का हिंदी साहित्य कोश जो 2 भागों में है, सबसे अधिक प्रमाणिक यही माना जाता है, हिंदी साहित्य कोश। डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर दीनदयाल गुप्त, इन्होंने तो सिद्ध ही किया है। डॉक्टर बच्चन सिंह और डॉक्टर विवेक शंकर, अभी जो वर्तमान में जिनकी पुस्तकें चल रही है विवेक शंकर जी, ठीक है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, हिंदी साहित्य कोश, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर दीनदयाल गुप्त, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर विवेक शंकर, इनके हिंदी साहित्य के इतिहास में सूरदास का जो जन्म माना गया है वो माना गया है 1478 ईस्वी, ठीक है ना। इनके जो हिंदी साहित्य के इतिहास है इसमें क्या माना गया, 1478 ईस्वी। और ये 1478 ईस्वी ऐसा नहीं है कि इन्होंने माना है या नहीं माना है, ये प्रमाणिक है। आप अपना हिंदी साहित्य का इतिहास उठाकर देख लीजिए, यह जो निकाले गए हैं इनका इतिहास पढ़कर मेरे द्वारा ही निकाले गया है कि ये इसका सन है, ठीक है। उसके बाद मैंने इनको देखा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1483 माना है, मिश्र बंधुओं ने भी 1483 माना है, राधा कृष्ण दास ने भी 1483 माना है, लक्ष्मी सागर वार्षणे ने भी 1483 माना है और डॉक्टर गुलाब राय ने भी 1483 ईस्वी माना है। ये थे 1483 ईस्वी मानने वाले साहित्यकार है, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं। सूरदास के जीवन वर्ष से संबंधित बाहरी साक्ष्य है। सूरदास के जीवन से संबंधित कुछ आंतरिक साक्ष्य है और कुछ बाहरी साक्ष्य है। बाहरी साक्ष्य में क्या आता है, नाभादास कृत भक्तमाल 1585 ईस्वी, गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णव की वार्ता। कहने से तात्पर्य है कि सूरदास से संबंधित जो बाहरी साक्ष्य से तात्पर्य है कि दूसरी किताबों में उनके बारे में जो लिखा गया वो बाहरी साक्ष्य होते हैं। अन्य किसी के द्वारा अपनी पुस्तकों में, अपनी रचनाओं में जो कुछ भी लिखा जाता है वो बाहरी साक्ष्य होते हैं, और जो रचनाकार द्वारा स्वयं अपनी पुस्तकों में लिखा जाता है वो अंत साक्ष्य होते हैं, उनके द्वारा खुद व्यक्त किया जाता है जो अपने जीवन के बारे में। तो भक्तमाल है, उसके अंदर सूरदास जी के बारे में बताया गया है। गोकुलनाथ की 84 वैष्णव की वार्ता है, उसमें भी बताया गया है गोकुलनाथ की कौन कौन सी रचनाएं थी, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। जो 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, गोकुलनाथ कौन थे, विठलनाथ के पुत्र बताते हैं, विठलनाथ के पुत्र थे। वल्लभाचार्य जी के शिष्य विठलनाथ जी के पुत्र थे गोकुलनाथ जी। इन्होंने लिखी थी 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। 84 वैष्णव की वार्ता ऐसा कहा जाता है कि ये वल्लभाचार्य जी के शिष्यों का वर्णन था, और जो 252 वैष्णव की वार्ता है ये विठलनाथ जी के शिष्यों का वर्णन था। यदुनाथ जी के वल्लभ दिग्विजय तथा निज वार्ता, हरिराय कृत भाव प्रकाश, इनके अंदर इनका वर्णन किया गया है। भाव प्रकाश एवं 84 वैष्णव की वार्ता में लिखा है कि सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट सिंह नामक ग्राम में सारस्वत ब्राह्मण में हुआ था। दिल्ली के निकट सिंह नामक ग्राम में, दिल्ली के निकट सिंह नामक ग्राम में किसमें लिखा है, भाव प्रकाश और 84 वैष्णव की वार्ता। भाव प्रकाश और 84 वैष्णव की वार्ता में लिखा हुआ है कि इनका जन्म, किनका, सूरदास जी का जन्म दिल्ली के निकट सिंह नामक ग्राम में हुआ था। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार अनेक वर्षों तक यह दोहराया जाता रहा कि सूरदास का जन्म जो है वो 1483 ईस्वी में हुआ था, परंतु विद्वानों ने इसे अप्रमाणिक सिद्ध कर दिया है। डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने अपनी पुस्तक अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय में अनेक प्रमाण देकर सूरदास का जन्म क्या बताया है, 1478 ईस्वी। अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय किसकी, डॉक्टर दीनदयाल गुप्त की पुस्तक है जिसमें ये बताया गया है। और ये किसमें बताया गया है, ये बताया गया है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य कोश में। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य कोश के अनुसार कि क्या है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के हिंदी साहित्य कोश के अनुसार क्या है कि बहुत वर्षों तक 1483 ईस्वी दोहराया जा रहा था, लेकिन अब क्या है 1478 ईस्वी माना जा रहा है। और ये किसने सिद्ध किया है, डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने। किसमें, अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय पुस्तक में यह सिद्ध कर दिया गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं, जब सूरदास की रचनाओं की बात आती है तो इनकी रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली मानी जाती है। सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली मानी जाती है। सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली मानी जाती है। सूरसागर में ऐसा माना जाता है कि इसमें 10 लाख पद भी थे, जो प्रारंभिक रचनाएं उनमें 10 लाख पद थे। सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। साहित्य लहरी जो थे
उसके अंदर दृष्टिकूट पद थे। किस प्रकार के? दृष्टिकूट पद थे। और सूर सरावली जो है वो कुछ लोग कहते हैं कि सूर सागर का ही सारांश है, सूर सागर का ही सारांश है, ऐसा कुछ कहा जाता है। देखते हैं इनके बारे में विस्तार से आगे। डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने अपनी पुस्तक अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय में इनकी 25 रचनाएं मानी है। किनकी? सूरदास जी की 25 रचनाएं मानी है। किसने? डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने। किसमें? अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय, अपनी पुस्तक अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय में सूरदास जी की 25 रचनाएं बताई हैं, जिनमें से सूर सागर, सूर सरावली, सूर रामायण, सूर पच्चीसी, सूर साठी, साहित्य लहरी और राधा रस कैली आदि प्रकाशित हो चुकी है। यह पुरानी बात है, अब हो सकता है और भी ज्यादा प्रकाशित हो चुकी हो। कौन कौन सी है? सूर सागर, सूर सरावली, महत्वपूर्ण तो अपने को पता है कौन कौन सी है। सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। इसके अलावा सूर साठी, सूर पच्चीसी, सूर रामायण, राधा रस कैली, ये जो रचनाएं ये प्रकाशित हो चुकी है। लेकिन कुल रचनाएं कितनी मानी है? दीनदयाल गुप्त ने 25 रचनाएं मानी है। सूर सागर के जो पद है वो अलग अलग किताबों में या अलग अलग साहित्यकारों ने अलग अलग माने हैं। तो 84 वैष्णव की वार्ता में इसके पदों की संख्या हजारों मानी गई है। 84 वैष्णव की वार्ता में इसके पदों की संख्या हजारों मानी गई है। और हरि राय की टीका में सूरदास जी की जो सूर सागर है उसकी टीका किसने लिखी थी? हरि राय ने। उसमें इसके पदों की संख्या कितनी बताई है? 1.25 लाख। कितनी बताई है? पदों की संख्या 1.25 लाख बताई है। गणपति चंद्र गुप्त ने, ठीक है ना, क्या कहते हैं कि प्राचीनतम प्रतिलिपि नाथ द्वारा के सरस्वती भंडार में सुरक्षित है। जो सूर सागर की प्राचीनतम प्रतिलिपि है वो नाथ द्वारा के सरस्वती भंडार में सुरक्षित है। नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा संपादित नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित सूर सागर में 5000 पद है और 12 स्कंद है। यह सबसे महत्वपूर्ण है। नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा संपादित और नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित। नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा संपादित और नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित सूर सागर में कितने पद है? 5000 पद है और 12 स्कंद है। 5000 पद और 12 स्कंद है। सूर सागर की रचना भागवत पुराण की पद्धति पर 12 स्कंदों में हुई है। सूर सागर की रचना किसके आधार पर हुई है? भागवत पुराण। भागवत पुराण के आधार पर कितने स्कंदों में? 12 स्कंदों में। 12 स्कंद अर्थात 12 स्कंदों में हुई है। सूर सागर का उपजीवीय ग्रंथ क्या माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न है ये। सूर सागर का उपजीवीय ग्रंथ कौन सा है? भागवत पुराण। सूर सागर का उपजीवीय ग्रंथ कौन सा है? भागवत पुराण है। सूर सागर का उपजीवीय ग्रंथ भागवत पुराण है। अब देखते हैं सूर सरावली के बारे में। सूर सरावली, आचार्य मुंशीराम शर्मा ने सिद्ध किया है कि सूर सरावली ग्रंथ एक वृद्ध होली गीत है। इसमें 1107 छंद है। अब कहीं सूर सरावली के छंदों की बात आ जाए तो हमें कितने छंद बताने हैं? 1107 छंद है। तो ये अप्रमाणिक जैसा, लेकिन प्रश्न पूछ लिया जाएगा तो हमें बताना पड़ेगा। सूर सरावली क्या है? होली गीत है। क्या है सूर सरावली? एक प्रकार का होली गीत है। और माना किसने? आचार्य मुंशीराम शर्मा ने। डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा ने इस ग्रंथ को अप्रमाणिक माना है। डॉक्टर दीनदयाल गुप्त, डॉक्टर मुंशीराम शर्मा, हरवंशलाल शर्मा ने इसे प्रमाणिक माना है। तो कहने से तात्पर्य कि ब्रजेश्वर वर्मा को छोड़कर लगभग सभी ने इसे प्रमाणिक ही माना है। अब आता है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में 118 पदों की छोटी सी रचना है। साहित्य लहरी जो है वो कितने पदों की? 118 पदों की छोटी सी रचना है। और इसमें जो 118वां पद है उसको क्या माना जाता है? असंगत कह सकते हैं, या इनका नहीं कह सकते, या त्रुटिपूर्ण कह सकते हैं। तो ठीक है ना, 118वां पद जो वो इनका नहीं माना जाता है। 118 पद है। और किस प्रकार के पद है साहित्य लहरी में? दृष्टिकूट पद है। अब सूर सरावली और साहित्य लहरी को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान को शॉर्ट ट्रिक में बता दिया मैंने कि प्रमाणिक मानने वाले तो हैं, मिश्र बंधु भी प्रमाणिक मानते हैं, रामचंद्र शुक्ल भी प्रमाणिक मानते हैं, नंदुलारे वाजपेयी भी, दीनदयाल गुप्त भी, प्रभुदयाल मित्तल भी, लेकिन अप्रमाणिक मानने वाले हैं ब्रजेश्वर वर्मा। अति महत्वपूर्ण तथ्य,
अति महत्वपूर्ण तथ्य किसके बारे में? सूरदास जी के बारे में अति महत्वपूर्ण तथ्य है। इन्हीं में से प्रश्न आते हैं, आप एक बार मन लगाकर गौर करके इसको जरूर देखें कि भ्रमर गीत सार जो है वो भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 46वें 47वें अध्याय से लिया गया है। क्या चीज? भ्रमर गीत, ठीक है ना। जो सूर सागर है उसका जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या है? भ्रमर गीत है। सूर सागर का जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है भ्रमर गीत, जिसमें क्या बताया गया है? जिसमें निर्गुण पर सगुण की विजय दिखाई गई है, जिसमें निर्गुण पर सगुण की विजय दिखाई गई है। भ्रमर गीत में उद्धव के माध्यम से निर्गुण पर सगुण की विजय दिखाई गई है। वो कहां से लिया गया है? भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 46वें 47वें अध्याय से लिया गया है। भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 46वें 47वें अध्याय से। अब सूर सागर जो है, सूर सागर में किस पर आधारित ग्रंथ है? भागवत पुराण पर। दोनों में कितने स्कंद है? 12 स्कंद है, ठीक है। और इनमें से 10वें स्कंद के 46वें व 47वें अध्याय में क्या है? सूर भ्रमर गीत है। सूरदास की भेंट वल्लभाचार्य से काशी के गंगा घाट पर हुई थी। काशी के गंगा घाट पर हुई थी। सन 1509 या 10 ईस्वी में इन्होंने वल्लभाचार्य जी से दीक्षा ली थी। इनकी शिक्षा के विषय में कोई प्रमाण नहीं मिलता है। 1509 या 10 ईस्वी में इन्होंने वल्लभाचार्य जी से दीक्षा ली थी। इनकी शिक्षा के विषय में कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सूरदास की दृष्टि कृष्ण के लोक रंजक रूप पर ही अधिक रही है। कौन से रूप पर? लोक रंजक रूप पर। और तुलसीदास की किस पर थी? राम के लोक रक्षक रूप पर। तुलसीदास की दृष्टि थी राम के लोक कल्याणकारी या लोक रक्षक रूप पर, और सूरदास की दृष्टि किस पर रही है? लोक रंजक रूप पर। सूरदास के पदों में विनय के पद जो दास्य के माने जाते हैं, दैन्य के, साख्य के, वात्सल्य के एवं माधुर्य भाव के पद हैं। सूरदास की मृत्यु पर विठलनाथ ने क्या कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाको कछु लेना होए सो ले। पुष्टि मार्ग को जहाज, वल्लभाचार्य, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसकी मृत्यु पर? सूरदास जी की मृत्यु पर। किसने कहा था? विठलनाथ जी ने। क्या कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज, मतलब वो जाने वाले हैं। अब कोई उनसे अगर किसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तो वो जाकर कर सकता है। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड क्या है? पुष्टि मार्गीय भक्ति है। क्या है? पुष्टि मार्गीय भक्ति। सूरदास के दार्शनिक रूप वल्लभाचार्य जी के शुद्ध अद्वैतवाद दर्शन, किस दर्शन से संबंधित थी इनकी भक्ति? शुद्ध अद्वैतवाद। शुद्ध अद्वैतवाद दर्शन किनका था? वल्लभाचार्य जी का। वल्लभाचार्य जी का जो शुद्ध अद्वैतवाद दर्शन था उसी के आधार पर इनकी क्या थी? भक्ति थी। भ्रमर गीत का आरंभ ही निर्गुण विरोध से होता है। इनकी पुष्टि मार्गीय भक्ति का मेरुदंड क्या था? सूरदास जी की भक्ति का मेरुदंड क्या था? पुष्टि मार्गीय भक्ति। मतलब ये पुष्टि मार्गीय ही भक्त थी, ठीक है। फिर आता है शुद्ध अद्वैतवाद। भ्रमर गीत आयो घोष बड़ो व्यापारी, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समझाए सौंदे, बुझती सांच हंसी, को जनक जननी को कहियत, को नारी को दासी। को जननी को नारी, को जननी, को जनक को जननी कहियत, को जनक को जननी कहियत, को नारी को दासी। आयो घोष बड़ो व्यापारी, निर्गुण कौन देश को वासी। सूरदास ने भगवता शक्ति के 11 रूपों का वर्णन किया है। नारद भक्ति के अनुसार नारद भगवता शक्ति के 11 रूप ये है। नारद भक्ति सूत्र के अनुसार, सबसे पुराना सूत्र है नारद भक्ति सूत्र, उसके अनुसार भगवता शक्ति के 11 रूप कौन कौन से? ये है गुण महात्म्य शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरणा शक्ति, दास्य शक्ति, साख्य शक्ति, कांता शक्ति, कौत्सल्य शक्ति, तन्मय शक्ति, परमवीरा शक्ति, आत्मनिवेदन आसक्ति। मतलब किसके प्रति आसक्ति? 11 प्रकार की आसक्तियां रहती है। किसके प्रति? भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति 11 प्रकार की, श्री कृष्ण के प्रति। तो उनमें से कौन से? गुण महात्म्य, मतलब गुणों के प्रति आसक्ति होना, कि उनके गुणों को देखकर उनकी भक्ति करना। रूपा शक्ति, ईश्वर के रूप को देखकर उसकी भक्ति करना। पूजा शक्ति, सिर्फ पूजा के लिए पूजा करना। स्मरणा शक्ति, उनको याद के माध्यम से उनकी पूजा करना। दास्य शक्ति, दास्य भाव से उनकी भक्ति करना। साख्य भाव से उनकी भक्ति करना। कांता भाव से अपने पति के रूप में मानकर, जैसे मीरा ने की थी श्री कृष्ण की भक्ति, अर्थात पति मानकर उनकी भक्ति करना। वात्सल्य शक्ति, अपने माता पिता के रूप में उनकी भक्ति करना। और तन्मय शक्ति, तन मन से मतलब भक्ति करना। आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन के माध्यम से भक्ति करना।
और परम विरह आसक्ति, परम विरह मतलब विरह के माध्यम से आसक्ति करना कि उनका विरह प्राप्त हो गया है और उस विरह के अंदर विरह मतलब विरह के या वियोग श्रृंगार के पदों से युक्त भक्ति को माना जाता है परम विरह आसक्ति। यद्यपि सूरदास ने सभी का वर्णन किया है, ऊपर वाली जो भक्तियां हैं आसक्ति जो रही है वो सभी प्रकार की आसक्ति रही है सूरदास की, लेकिन प्रमुख रूप से उनकी जो आसक्ति रही है वो साख्य की, वात्सल्य की, रूप की, कांत की और तन्मय शक्ति में अधिक रमा है। तन्मय शक्ति के एक उदाहरण देखिए, उर में माखन चोर गुड़े हैं, उर में माखन चोर गड़े हैं, अब कैसे हो निक्षत नाही। उर में माखन चोर गड़े हैं, अब कैसे हो निक्षत नाही, उदो तिरछे वह जू अड़े हैं। अति महत्वपूर्ण कथन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अष्टचाप के कवियों का क्रम इस प्रकार है, एक बार फिर से बता चुका हूं। वैसे तो सूरदास ने नंद का वर्णन किया, नंद के बाद कृष्ण का वर्णन किया, कृष्ण के बाद उनको परमानंद की प्राप्ति हुई। उसके बाद सबसे पहले कुंभन दास आ जाएगा, कुंभन दास के बाद बचा हुआ दास चतुर्भुज दास आ जाएगा और अंत में दोनों स्वामी आ जाएंगे। ठीक है ना, फिर आएगा कुंभन दास, सबसे बड़े कुंभन दास थे 1468 वाले, उसके बाद चतुर्भुज दास दूसरा दास आ जाएगा और अंत में दोनों स्वामी आ जाएंगे और सबसे अंत में आ जाएगा गोविंद स्वामी आ जाएगा। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार सूरदास की भाषा बोलचाल की भाषा के निकट है। सूरदास की जो भाषा है वो बोलचाल की भाषा के निकट है, उसमें ब्रज के ठेठ शब्द अवश्य है, पर इनका काव्यात्मक विन्यास अपने संगीत तत्व नाट्य भंगिमा, बिंब विधान, रूपात्मकता, भावपूर्ण वक्रोक्तियों के कारण अत्यंत प्रभावशाली हो उठा है। अत्यंत प्रभावशाली हो उठा। कौन लिखते हैं? डॉक्टर बच्चन सिंह। इस प्रकार के कभी कभी कथन आ जाते हैं तो एक रीडिंग मारी हुई हो, कोई न कोई ट्रिक बनाई हुई हो तो फिर वो याद रह जाते हैं, और ऐसे प्रश्न जो आ जाते हैं और हम कर जाते हैं तो फिर हम जो कंपटीशन की लाइन है उसमें आगे निकल जाते हैं और दूसरों के लिए हमारा मुकाबला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह क्या लिखते हैं कि सूरदास की भाषा बोलचाल की भाषा के निकट है, उसमें ब्रज के ठेठ शब्द अवश्य है, पर इनका काव्यात्मक विन्यास अपने संगीत तत्व नाट्य भंगिमा, बिंब विधान, रूपात्मकता, भावपूर्ण वक्रोक्तियों के कारण अत्यंत प्रभावशाली होता है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त क्या लिखते हैं कि उनकी भाषा लोक प्रचलित ब्रज ही है। क्या है? लोक प्रचलित ब्रज है, किंतु संस्कृत के तत्सम एवं तद्भव शब्दों के उचित प्रयोग द्वारा उसे उन्होंने साहित्यिक रूप प्रदान कर दिया है। कहीं कहीं वे अरबी फारसी के तद्भव शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। अब देखो कहीं कहीं अरबी फारसी वाले, अब आपको नाम याद रह जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भाषा के बारे में किस किस ने कहा था? बच्चन सिंह ने कहा था और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने कहा था। लेकिन जब बच्चन सिंह कह रहे थे तो उन्होंने अरबी फारसी या तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग का नहीं किया था, और गणपति चंद्रगुप्त जब बात कर रहे थे तो उन्होंने तत्सम तद्भव शब्दों का और अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग किया था। थोड़ा सा ऐसे ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं, पूरा वाक्य याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, और जो रख सकते हैं उनके तो कहना ही क्या है। फिर प्रोफेसर शिव कुमार शर्मा के अनुसार सूर काव्य चलती हुई ब्रज भाषा के साहित्यिक रूप का एक उत्तम नमूना है। सूर काव्य चलती हुई ब्रज भाषा के साहित्यिक रूप का उत्तम नमूना है। डॉक्टर दीनदयाल गुप्त क्या लिखते हैं? वल्लभ ने अपने ग्रंथों में राधा का उल्लेख नहीं किया है। वल्लभाचार्य जी ने अपने ग्रंथों में राधा का उल्लेख नहीं किया है। वल्लभाचार्य जी के जो शिष्य थे वो कौन थे? सूरदास जी। वल्लभाचार्य जी ने अपने ग्रंथों में राधा का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन इन्होंने अवश्य किया है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार सूर का भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार का सर्वोच्च शिखर है। भ्रमर गीत जो है वो वियोग श्रृंगार का सर्वोच्च शिखर है। कौन? बच्चन सिंह के अनुसार। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सूर के वात्सल्य भाव के पदों की विशेषता यह है कि उनको पढ़कर पाठक जीवन की नीरस और जटिल समस्या को भूलकर उनमें मगन हो जाता है। उनको पढ़कर पाठक जीवन की नीरस और जटिल समस्याओं को भूलकर उनमें मगन हो जाता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ज्ञान मार्ग के पथिक उद्धव द्वारा सगुण प्रेम की भक्ति को स्वीकार करना इस बात का प्रमाण है कि यह भक्ति पद्धति वासना या श्रृंगार की अश्लीलता से सर्वथा रहित थी और इसमें माधुर्य भाव की प्रधानता होने पर भी तन्मयता की चरम उपलब्धि भक्तों को हुई है। इसमें माधुर्य भाव की प्रधानता होने पर भी
तन्मयता की चरम उपलब्धि भक्तों को हुई है। कौन है ये? डॉक्टर नगेंद्र। आगे देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन, सूर की यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की जूठी सी जान पड़ती है। आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की जूठी सी जान पड़ती है। सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि यह कथन किसका है, किस साहित्यकार का है, कि सूर की यह रचना क्या है? सूर की यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है, सूर की यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य संबंधी रचनाएं, आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य संबंधी रचनाएं सूर की जूठी सी जान पड़ती है। तो किसका कथन है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। किसका कथन है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये आपको ध्यान रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल फिर लिखते हैं कि सूर के श्रृंगार पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई है। सूर के श्रृंगार संबंधी पदों को विद्यापति की पद्धति पर किसने माना है? विद्यापति की पद्धति पर लिखा हुआ किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूर के श्रृंगार के पदों की तुलना किससे की है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास जी के श्रृंगार संबंधी पदों की रचना किससे की है? विद्यापति के पदों से की है। डॉक्टर बच्चन सिंह भी कुछ लिखते हैं कि सूर सागर के विनय के पदों को प्रथम स्कंद के भीतर रखा गया है। सूर सागर के विनय के जो पद है, तो पहले कौन सी थी? विनय भाव की भक्ति थी, तो पहले वही रखा जाएगा। पहले किस भाव की भक्ति थी? विनय भाव की, दास्य भाव की भक्ति थी शुरुआत में, तो वो किस में रखे हैं? सूर सागर में प्रारंभ में प्रथम स्कंद में ही रखे हैं। तो इसमें कोई समस्या नहीं है। और कहा किसने? बच्चन सिंह ने। और शिव कुमार शर्मा क्या लिखते हैं कि गेय मुक्तक काव्य है। गेय मुक्तक काव्य, सूर सागर जो है वो गायन योग्य है और एक मुक्तक काव्य है। किसने कहा है मुक्तक काव्य? शिव कुमार शर्मा जी ने इसको मुक्तक काव्य कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संसार के साहित्य की बात कहना तो कठिन है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद भी रह जाएगा। क्या है? संसार के साहित्य की बात कहना तो कठिन है। बहुत ही अच्छी बात कही है। संसार के साहित्य की बात कहना तो कठिन है क्योंकि वह बहुत बड़ा है और उसका अंश मात्र हमारा जाना है, परंतु हमारे जानने हुए साहित्य में इतनी तत्परता, मनोहारिता, सरसता के साथ लिखी हुई बाल लीला अलभ्य है। परंतु हमारे जानने हुए में ऐसी तन्मयता, ऐसी सरसता अलभ्य है। अर्थात इस प्रकार से उन्होंने किसकी प्रशंसा की है? सूर सागर की प्रशंसा उन्होंने की है। शिव कुमार शर्मा लिखते हैं कि सूर साहित्य में नारद भक्ति सूत्र की 11 आसक्तियों का वर्णन है, पर उनका मन सख्य भाव में, वात्सल्य भाव में, रूप में, कांता में, कांत भाव में, कांता शक्ति में, तन्मय शक्ति में ही अधिक रमा है। प्रोफेसर शिव कुमार शर्मा के अनुसार सूर की गोपियों में प्रेम के संस्कार पक्के हैं। इनमें विद्यापति की गोपियों के समान रूप लिप्सा, वर्ण सहचर्य की भावना है नहीं है। वे भावना प्रधान है। नंददास की गोपियों के समान वकील नहीं है। यहाँ सभी की गोपियों का वर्णन आ गया है। किस किस की गोपियों की तुलना किसने की है? प्रोफेसर शिव कुमार शर्मा ने। किस किस की गोपियों की? कि गोपियां जो सूरदास की गोपियां हैं वो संस्कारवान गोपियां हैं। सूरदास की जो गोपियां हैं उनमें संस्कार है, लेकिन जो विद्यापति की गोपियां हैं वो क्या है? उनमें रूप लिप्सा है, उनमें साहचर्य प्राप्त करने की भावना है, उनमें रूप लिप्सा की भावना है। किसमें? विद्यापति की। और जो नंददास की है वो वकील है, वो वकील प्रकार की है, वो तर्क वितर्क बहुत अधिक करती है। इतनी तर्कशील नंददास की जितनी गोपियां तर्कशील है उतनी तर्कशील गोपियां क्या है? सूरदास की नहीं है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये याद रख लेना आप। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं कि सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। यह भी विद्यापति का अनुकरण है। देखिए विद्यापति का अनुकरण कौन से? दृष्टिकूट पद। दृष्टिकूट पद वैसे किसमें है? सूर सागर में इन्होंने बता रखा है, लेकिन वैसे साहित्य लहरी में जो पद है वो सभी के सभी 118 पद क्या है? दृष्टिकूट पद है साहित्य लहरी में। और विद्यापति का अनुकरण, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दो चीजें बता दी कि सूरदास जी के श्रृंगार संबंधी पद हैं वो भी विद्यापति से संबंधित हैं या विद्यापति का अनुकरण है,
और सूरदास जी के जो दृष्टिकूट पद है वो भी विद्यापति का अनुकरण है। दो बातें हमारे सामने आ गई, कौन कौन सी, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि सूरदास जी के जो श्रृंगार संबंधी पद हैं वो भी विद्यापति का अनुकरण है, और जो दृष्टिकूट पद है, सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट पद आते हैं, वो भी विद्यापति का ही अनुकरण है। ये दो बातें आगे विद्यापति से संबंधित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि सारंग शब्द को लेकर सूर ने कई जगह दृष्टिकूट पद लिखे हैं। किस शब्द को लेकर, सारंग शब्द को, किस शब्द को लेकर, सारंग शब्द को लेकर उन्होंने कई दृष्टिकूट पद लिखे हैं। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि जिस प्रकार रामचरितमानस का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का, ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र है, ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र है। जिस प्रकार रामचरित का गान करने वालों में किसका नाम श्रेष्ठ है, तुलसीदास जी का, उसी प्रकार कृष्ण का गान करने वालों में किसका नाम श्रेष्ठ है, सूरदास जी का। दोनों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, प्रतिनिधि कवि का है। किसको प्रतिनिधि कवि का है, तुलसीदास जी को राम काव्य का, और सूरदास जी को क्या कहा है, कृष्ण काव्य का। और इनको सूर्य और चंद्र भी कहा है। सूर्य किसको कहा है, तुलसीदास जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूर्य कहा है, और चंद्रमा किसको कहा है, सूरदास जी को। लेकिन एक अन्य कवि की उक्ति भी है जिसके बारे में अभी तक ज्ञात नहीं है कि वो किसकी है शायद, लेकिन उसमें यह है कि सूर सूर तुलसी शशि उडगुन केशव दास, सूर सूर तुलसी शशि उडगुन केशव दास। उसमें किसको बताया गया है, सूरदास को सूर्य के समान बताया गया है, और तुलसीदास जी को किसके समान, चंद्रमा के समान बताया गया है। लेकिन यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी तुलसीदास जी को सूर्य के समान बता रहे हैं और सूरदास जी को चंद्रमा के समान बता रहे हैं। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक इनकी दृष्टि पहुंचे वहां तक किसी कवि की नहीं। ये सभी कथन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षा में पूछे गए हैं, आते रहते हैं, याद आपको 100% करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में, श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक सूरदास पहुंचे हैं, श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक सूरदास पहुंचे हैं या सूरदास की दृष्टि पहुंची है वहां तक और किसी कवि की नहीं। जहां तक सूरदास की दृष्टि पहुंची है वहां तक और किसी कवि की नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं कि सूर की बड़ी भारी विशेषता नवीन प्रसंगों की उद्भावना है। प्रसंगोद्भावना वाली करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में भी नहीं देखते। प्रसंगोद्भावना वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में भी नहीं देखते। कौन लिखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि सूरदास जी में प्रसंग की उद्भावना की बड़ी अनूठी शक्ति है, और ऐसी जो प्रसंगोद्भावना शक्ति है वो हम तुलसीदास में भी नहीं देखते। प्रसंगों की जो उद्भावना है, नए नए प्रसंग जो उत्पन्न करना है, जिस प्रकार सूरदास जी ने किए हैं वैसे प्रसंगों का उद्भावना तुलसीदास जी भी नहीं कर पाए हैं। फिर लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सूर का वियोग वर्णन के लिए नहीं, परिस्थिति के अनुरोध से है। कि सूरदास जी का वियोग वर्णन जो है वो ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने वियोग वर्णन करना था इसलिए वियोग वर्णन कर दिया। वो ऐसा है कि ऐसी स्थिति ही, परिस्थिति ही ऐसी है कि उसके अनुसार उन्होंने वियोग का वर्णन किया है, न कि ऐसा नहीं कि वियोग वर्णन करना था इसलिए उन्होंने कर दिया, जैसे बिहारी दास जी ने किया है। ठीक है ना, जैसा बिहारी दास जी ने किया है वैसा यहाँ वियोग वर्णन नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूर की गोपियों का विरह बैठे ठाली का सा धंधा दिखाई देता है। उनके विरह में गंभीरता नहीं है। 4 कोस मथुरा में बैठे कृष्ण से गोपियां क्यों नहीं मिले। अब वो कहते हैं कि अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात मेरे तो समझ में आती नहीं है। ये जब शुरुआत करते हैं किसी कवि के बारे में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जब भी ये किसी कवि के बारे में, साहित्यकार के बारे में शुरुआत करते हैं तो उसकी प्रशंसा करते हैं, और जैसे ही उसको फिनिश करने लगते हैं तो उसकी निंदा करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा, अभी देखो जो ये पहला कथन है वो क्या कह रहा है कि वियोग वर्णन जो है वो परिस्थिति के अनुरोध से है। सूरदास जी का जो वियोग वर्णन है वो इसलिए नहीं किया गया कि वियोग वर्णन करना है, बल्कि परिस्थिति के अनुरोध से किया गया है। और दूसरी जगह वो क्या कह रहे हैं कि सूरदास जी की गोपियों का जो विरह है वो बैठे ठाले का सा काम लगता है। 4 कोस दूर पर मथुरा है,
तो वो वृंदावन से वहां जाकर मिल क्यों नहीं आती, यहां बैठे बैठे वियोग के गीत गा रही है। तो कह रहे हैं कि एक जगह तो वो कहां कह रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं कि सूर का जो वियोग वर्णन है वो परिस्थिति के अनुरोध से नहीं है। सूर का जो वियोग वर्णन है वो परिस्थिति के अनुरोध से नहीं है, वो वियोग वर्णन के लिए ही है। सूरदास की जो गोपियां हैं वो क्या है, विरह बैठे ठाले का सा कार्य दिखाई देता है, उनके विरह में गंभीरता नहीं है। 4 कोस पर मथुरा में बैठे हुए कृष्ण से गोपियां क्यों नहीं मिल आती हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या लिखते हैं, भक्तों में मशहूर है कि सूरदास उद्धव के अवतार थे। भक्तों में मशहूर है कि सूरदास किसके अवतार थे, उद्धव के अवतार थे। यह उनके भक्त और कवि जीवन की सर्वोत्तम आलोचना है। सूर ने अपने काव्य में एक ही जगह भगवान का साथ छोड़ा है, बर्मर गीत में। एक ही जगह भगवान का साथ छोड़ा है, बर्मर गीत में। और इस बात में कोई संदेह नहीं कि इस अवसर पर सूरदास को दूना रस मिला है। सूरदास को किसका अवतार माना जाता है, उद्धव का अवतार माना जाता है, याद रख लेना, ठीक है। आचार्य शुक्ल के अनुसार श्रृंगार रस राज कहलाता है। इस दृष्टि से यदि सूरदास को रस सागर कहें तो बेखटक कह सकते हैं, रस सागर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास जी को क्या कहा है, रस सागर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या सूर सागर, सूरदास को रस सागर किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को क्या कहा है, रस सागर की उपाधि दी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूर सागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग विदग्ध पूर्ण अंश बर्मर गीत है। सूर सागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग विदग्ध पूर्ण अंश कौन सा है, बर्मर गीत। फिर शिव कुमार शर्मा क्या लिखते हैं कि सूर का समस्त काव्य क्या है, विनय, वात्सल्य और श्रृंगार की त्रिवेणी है। विनय, वात्सल्य और श्रृंगार की त्रिवेणी है। सूर का समस्त काव्य विनय, वात्सल्य और श्रृंगार, विनय, वात्सल्य और श्रृंगार की त्रिवेणी। सूर के काव्य को विनय, वात्सल्य और श्रृंगार की त्रिवेणी किसने कहा है, प्रोफेसर शिव कुमार शर्मा ने। प्रोफेसर शिव कुमार शर्मा ने इन तीनों की त्रिवेणी कहा है, ठीक है। आगे देखते हैं सूरदास के वात्सल्य के पद देखिए, लालन हो या छवि ऊपर वारी, बाल गोपाल लगो इन, लालन हो या छवि ऊपर वारी, बाल गोपाल लगो इन नैननी, रोग बलाई तुम्हारी, संदेशो देव की सो कहियो, हो तो ध्याय तुहारे सुत की, हो तो धाय तिहारे सुत की दया करती ही रहियो। संदेशो देव की सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की दया करती ही रहियो। बाल मनोविज्ञान के पद, शोभित कर नवनीत लिए, गुटरनु चलित रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, मैया मैं तो चंद खिलौनो ले हूं, जे हो लोटो धरनी पर तेरी गोद न ए हूं। मैया मैं तो चंद खिलौनो ले हूं, मैया मैं तो चंद खिलौनो ले हूं, जे हो लोटो धरनी पर तेरी गोद न ए हूं। सुरभि को पे पान न करियो, सुरभि को पे पान न करियो, बेनी सिर ने गोयो, सुरभि को पे पान न करियो, बेनी सिर ने गोयो। कहे हो पूत नंद बाबा को तेरो सुत ने कहो, कहे हो पूत नंद बाबा को तेरो सुत ने कहो। तो ये है बाल मनोविज्ञान से संबंधित सूरदास जी के पद, श्री कृष्ण के पद, साचार्य प्रेम के पद। जब मोहन मुरली अधर धरी ग्रह व्यवहार थके, जब मोहन मुरली अधर धरी ग्रह व्यवहार थके। श्री कृष्ण के जब हम पद पढ़ते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि जब श्री कृष्ण बांसुरी को अपने होठों पर रखते थे तो सभी जो गृहिणियां थी, जो कोई गाय का दूध दुह रही है या कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही है, तो वह अपने दूध पीते बच्चे को छोड़कर और श्री कृष्ण के प्रेम में मगन श्री कृष्ण की तरफ दौड़ी चली जाती थी। ऐसी तान बांसुरी की बताई गई है उनके पदों में, श्री कृष्ण के पदों में। प्रभु मेरे ओगन, अच्छा हाँ, प्रारंभ में थोड़ा सा एक पद भूल गया था मैं, वो ये था कि प्रभु मेरे ओगन चित्त न धरो, प्रभु मेरे ओगन चित्त न धरो, समदर्शी नाम तिहारो अपने पन ही करो, समदर्शी नाम तिहारो अपने पन ही करो, अब की बार मोही पार उतारो, अब की बार मोही पार उतारो, नहीं पंजात टरो। प्रभु हो सब पति तन को टीको, अब के राखी लेहू भगवान,
हो अनाथ बैठो दुमडरिया पारी दिशा दे बान। यह पद वो कल पढ़ रहे थे जब गंगा घाट पर वल्लभाचार्य जी से उनकी मुलाकात हुई थी, तो उससे पहले वो इस प्रकार के पद गाया करते थे सूरदास जी, दास्य भाव के, साख्य भाव के, सॉरी विनय भाव के। क्या थे? प्रभु हो सब पति तन को टिको, प्रभु हो सब पति तन को टिको, अब के राखी लहू भगवान, हो अनाथ बैठो सब, हो अनाथ बैठो दुर्मडरिया, हो अनाथ बैठो दुर्मडरिया, पारी दी सादे बान, पारी दी सादे बान। साख्य भाव के पद, आजू हो एक एक करी टरी हो, आजू हो एक एक करी टरी हो, के तुम ही के हम ही मादो, अपने भरोसे लरी हो, खेल खेल में काको गुसैया, हरिहारे जीते श्रीदामा, बरबस ही करत रिसैया। आजू हो एक एक करी टरी हो, के तुम ही के हम ही माधो, अपने भरोसे लरियो, खेल खेल में काको गुसैया, हरिहारे जीते श्रीदामा, बरबर से ही कतकर रिसैया। प्रेमा भक्ति के पद, प्रेमा भक्ति बिनु मुक्ति न होई, नाथ कृपा करी दीजे सोही। गुरु महिमा के पद, श्री वल्लभ नक्षत्र छटा बिन, सब जगमाही अंधेरो। इन्होंने अपने गुरु वल्लभाचार्य जी के बारे में लिखा है कि गुरु वल्लभ नक्षत्र, गुरु वल्लभ नक्षत्र बिना सब जगमाही अंधेरो। गुरु वल्लभ नक्षत्र बिना सब जगमाही अंधेरो। संत यो सेवा के पद, सुनो संत सेवा की रीति, करे कृपा मन राखे प्रीति, सुनो संत सेवा की रीति, करे कृपा मन राखे प्रीति, उठी के प्रात गुरु सिर नावे, पात समय श्री कृष्ण आवे। संयोग श्रृंगार के कवि या संयोग श्रृंगार के पद, बुझत शाम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी तू बेटी, देखी नहीं कभी ब्रज की खोरी। वियोग श्रृंगार के पद, उदो मन नाही 10-20, एक हूँ तो सो ग्यो श्याम संग को आराध तू ईस। उधो मन नाही 10-20, उधो मन नाही 10-20, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग को आराध तू ईस, भई अति शिथिल सबे माधव बिनु, जथा दे बिनु शीस। तो ये थे सूरदास जी, कृष्ण काव्य के महत्वपूर्ण भक्त कवि या कृष्ण काव्य के प्रतिनिधि कवि सूरदास। थैंक यू।